भक्तामर स्तोत्र के अर्थ सहित पठन से सातिशय पुण्य बंधता है और यह अप्रत्यक्ष रूप से मोक्ष मार्ग में निमित्त भी बनता है। आचार्य मानतुंग जी ने भक्ति से अमरत्व की प्राप्ति कराने वाला भक्तामर स्तोत्र रचा और जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में रहने वाले हम सभी जीवों को इस स्तोत्र के माध्यम से तीर्थंकर ऋषभनाथ की महिमा बताई। जब कोई जीव सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र का स्वरूप समझकर उन पर ही दृढ़ श्रद्धा रखता है तो जिनवानी कहती है कि वह जीव मोक्ष मार्ग पर चल सकता है, उसे सम्यक दर्शन हो सकता है जो मोक्ष मार्ग में साधक है। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग जी आद्य तीर्थंकर ऋषभनाथ की स्तुति निम्न प्रकार से करते हैं कि त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। त्वाम, हे जिनेन्द्र प्रभु, आपको, संतः यानी सज्जन लोग, मुनि योगी इत्यादि सभी भक्तगण, अव्ययी विभु यानी सर्वव्यापी अचिंत्य असंख्य आदि पुरुष ब्रह्मा ईश्वर अनंत, अनंग केतु यानी काम को जीतने वाले योगीश्वर, विदित योग यानी योग के ज्ञाता, सर्वज्ञ और अमल यानी समस्त दोष रहित, प्रवदंती यानी कहते हैं, संतः त्वाम अव्ययम प्रवदंती का अर्थ है संत सत्पुरुष आपको अविनाशी कहते हैं। संतः त्वाम विभुम प्रवदंती का अर्थ है सत्पुरुष मुनि लोग, मुनिजन आपको सर्वव्यापी प्रभु कहते हैं। इसी तरह अन्य विशेषण समझना। तो ऐसे अरिहंत प्रभु जिन्होंने सभी दोषों को नष्ट किया, चार घातिया कर्मों की संपूर्ण निर्जरा करके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्राप्त किया, अतः जिनेन्द्र प्रभु सभी सर्वोच्च गुणों से युक्त है। जैसे संतः त्वाम योगीश्वरम प्रवदंती का अर्थ है सत्पुरुष आपको योगियों के ईश्वर कहते हैं, इसीलिए सारे गुण आप में है। आप वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होने के कारण मेरे आदर्श हों। इन्हीं गुणों के कारण मैं आचार्य मानतुंग आपकी महिमा इस अजर अमर स्तोत्र के माध्यम से कर रहा हूं। भक्तगण महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की ऐसा गलत मानते हैं, पर मैं तो कहता हूं कि आपने भी जैन धर्म की स्थापना नहीं की। आप तो अनादि से चले आए इसी जैन धर्म का आश्रय लेकर परमात्मा बने, क्योंकि जैसे ऋतुएं आती जाती है वैसे ही कल्प काल आते जाते हैं। प्रत्येक कल्प काल में 48 तीर्थंकर होते हैं, यानी कल्पकाल की जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर की अवधि है उसके अवसर्पिणी के 24 और उत्सर्पिणी के 24 ऐसे 48 तीर्थंकर नियम से होते ही है। यही जिनवानी कहती है। फिर 4 अघातिया कर्मों की पूर्ण निर्जरा करके आप सिद्ध परमेष्टि हुए, और जब आप सिद्ध परमेष्टि बने तो 25वें श्लोक में आचार्य मानतुंग जी कहते हैं कि बुद्धस्त्वमेव विबुधार्जित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। हे जिनेन्द्र देव, बुद्धिबोधात यानी संसार के समस्त बुद्धजनों को आपकी दिव्यता का बोध हुआ। सभी बुद्धिजीवियों को आप में दिव्यता की अनुभूति हुई और इसीलिए
विबुध अर्चित यानी विद्वज्जनों द्वारा, विद्वद रत्नों द्वारा, सम्यक ज्ञानियों द्वारा पूजे जाने पर त्वम एव यानी आप ही बुद्ध असि, मेरे लिए बुद्ध हो। अब मुझे किसी अन्य बुद्ध की आवश्यकता नहीं। भुवनत्रय यानी त्रिभुवन के जितने भी जीव है उन सभी को हितोपदेश देकर उनका शम यानी कल्याण या हित, और करत्वात् यानी करने के कारण, सभी जीवों का कल्याण चाहते हो, इसीलिए त्वम शंकरः असि, आप ही मेरे लिए शंकर हो। अब मुझे किसी अन्य शंकर की आवश्यकता नहीं। विधेहि विधानात्, विधि के विधान से यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, इन रत्नत्रय से आपने शिव मार्ग यानी मोक्ष मार्ग अपनाया, मोक्ष स्वयं पा लिया, फिर मोक्ष मार्ग का कथन किया, और यही मोक्ष का मार्ग है ऐसा पूर्व परिपाटी से यानी पूर्व कल्प काल में उत्सर्पिणी काल के 24 और असर्पिणी काल के 24, ऐसे कल्प काल के 48 तीर्थंकर ने बताए हुए मार्ग को ही आपने फिर बताया, प्रशस्त किया। इसलिए विधाता यानी ब्रह्मदेव असि, आप मेरे लिए ब्रह्मदेव हो। अब मुझे दूसरे किसी ब्रह्मदेव की आवश्यकता नहीं है। भगवान, इसीलिए हे जिनेन्द्र प्रभु, व्यक्तम, अब तो प्रकट ही है कि त्वमेव यानी आप ही पुरुषोत्तमः असि यानी मेरे पुरुषोत्तम हो। अब मुझे किसी अन्य उत्तम पुरुष की जरूरी नहीं। संस्कृत व्याकरण में उत्तम पुरुष यानी मैं, तो अब मुझे इस मैं की भी जरूरी नहीं। इस तरह आचार्य मानतुंग जी भक्ति में जगत के सभी उत्तम उत्तम बातों को, पदों को जिनेन्द्र देव में ही देख रहे हैं। आचार्य मानतुंग जी उत्कृष्ट भक्ति द्वारा जिनेन्द्रमय हो रहे हैं। जब सच्ची भक्ति हो तो भक्त भगवान के गुण ग्रहण करते करते स्वयं भगवान बनने की राह पर चलता है। हमें भी वही करना है, क्योंकि जैन धर्म में कहा है कि कोई भी जीव सम्यक पुरुषार्थ से भगवान बन सकता है। यदि हम में भी भगवान बनने की भावना जागृत हो जाए तो यही इस भक्तामर स्तोत्र के पठन का सारांश मैं समझूंगा। तो यदि यह व्याख्या आपको पसंद आई हो तो मेरा यह वीडियो अवश्य लाइक करिए। यदि धर्म प्रभावना चाहते हो तो यह वीडियो शेयर करें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल। जय जिनेन्द्र।